आचार संहिता शुरू होने से 2-3 महीने पहले से ही मेरे दोस्त जो उत्तर प्रदेश से दूर रहते हैं और मेरी जिनसे बीच बीच में बातें होती हैं वो पूछते थे, अरे जाजा आपके उत्तर प्रदेश में किसकी इस बार सरकार बना रहे हैं, बाबा वापस आ रहे हैं क्या, इस बार लगता है अखिलेश जी आ जाएंगे क्या। मैं कहता था भाई मैं मऊ में बैठा हूँ और ललितपुर में क्या चल रहा है, मेरठ मुजफ्फरनगर में क्या चल रहा है, अयोध्या में क्या चल रहा है, मैं यहाँ बैठे नहीं बता सकता। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, इतना डाइवर्स स्टेट है, इतने ज़्यादा मुद्दे हैं कि यहाँ बैठ के उस पर गेस करना, वो भी आजकल जबकि मैं बैक ऑफिस में बैठता हूँ, ब्रांचेज में बैठते हैं तो आप दिन भर में 150 लोगों से मिलते हैं, थोड़ा आइडिया होता है। जब आप बैक ऑफिस में बैठते हैं तो वो भी आपकी मुलाकातें कम हो जाती हैं। टेलीविजन में 9-10 साल से देखता नहीं हूँ तो मैं कैसे बताऊँ कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मैं महसूस कर रहा था। क्यूरियोसिटी तो है। वैसे मैं थोड़ा लोकल पॉलिटिक्स पे कम वोकल हूँ आजकल, क्योंकि आजकल भारत में राजनीति पे बात करना खतरों से खाली नहीं है, ठीक है। तो मैं उस पर ज़्यादा बातें नहीं करता, पर कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी मेरे मन में है, मेरी रुचि है इस विषय में, तो थोड़ा बहुत तो मैं भांप रहा था। मैं एक उदाहरण देता हूँ इस बार की स्थिति क्या थी। मैं जिस मकान में रहता हूँ इसके लैंडलॉर्ड यादव जी हैं, ठीक है, और मैं बैंक में नौकरी करता हूँ। उनको लगता था कि बैंकर्स मोदी जी से बहुत नाराज हैं, भाजपा से बहुत नाराज हैं, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के विरोध के वाले होंगे। और मुझे लगता था ये यादव जी हैं, यादव जी लोग तो अखिलेश के समर्थक होते हैं, ये जरूर भाजपा के विरोधी होंगे। हम लोग राजनीति पे कम बातें करते थे, वो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, मैं बैंक में हूँ, तो हम लोग राजनीति पे कम बात करते थे। धीरे धीरे एक दिन ऐसा हुआ कि 5-6 लोग बैठे थे, जिसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज थे, कुछ उनके दोस्त थे, परिवार के रिश्तेदार थे, और बैठे राजनीति पे बातें होने लगी, लिट्टी चोखा खाते हुए। तो बातें चल पड़ी तो पता चला कि नहीं, हम दोनों कहीं ना कहीं सॉफ्ट नजरिया रखते हैं, मैं तो रखता ही हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रति। फिर हम लोग उस पर थोड़ा सा बात करने लगे, तब थोड़ी हम लोग की बातें होती थी। ऑफिस में तो ऑब्वियसली सबको पता था कि ये साइकिल वाला है, ये कमल वाला है, ये हार्डकोर कमल वाला है, ये हार्डकोर साइकिल वाला है। कुछ सॉफ्टली बस वोट गिराने से मतलब रखते थे। ऑफिस में तो सबको पता था, ठीक है। तो मैं जहाँ तक समझ रहा था वो ये था कि जिन लोगों ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था वो इस बार भी कर रहे थे, जिन्होंने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया था वो इस पर अग्रेसिवली उसका विरोध कर रहे थे। इस बार जो विरोध की आवाज की गूंज थी वो बहुत ही जबरदस्त थी। इसने कहीं ना कहीं ढेर सारे चुनाव विश्लेषकों के साथ साथ जो चुनाव लड़ रहे थे उनको भी प्रभावित किया, क्योंकि जो लोग इस बार सपा के समर्थक थे वो इतने अग्रेसिव थे, इतने वोकल थे, इतने लाउड थे कि आवाज उनकी ज्यादा सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ भाजपा के समर्थक जो पॉलिटिशियन है, जो एक्टिवली जो पॉलिटिक्स में है, राजनीति जिनका प्रोफेशन है, उनकी बात दूसरी है। अदरवाइज जो कुछ फ्लोटिंग वोट जो इस तरफ आ रहे थे, जो 5 साल के आप योगी जी के कार्यकाल को लेके ले लें, या फिर जिस भी वजह से कुछ बेनिफिट स्कीम्स जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की है वो जो मिला, या कोविड को जिस तरह से मैनेज किया गया उसकी वजह से कुछ जो फ्लोटिंग वोट इस तरफ आए थे वो शांत थे, ज़्यादा अग्रेसिव नहीं थे, तो मीडिया में आवाज़ें कम आ रही थी। ऊपर से किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन के बारे में मैं भी बहुत श्योर नहीं था, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि सच में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ की तरफ क्या स्थिति है। लेकिन जब रिजल्ट आया है तो लगा कि उस तरफ तो जितनी सीटें पिछली बार आई थी इस बार भी आई। इस बार जबकि पूर्वांचल जहां मैं बैठा हूं यहाँ के 2-3 जिले सपाट हो गए बीजेपी के लिए, एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ में भी सिर्फ 1 सीट। तो इस तरफ ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ के समीकरण थोड़े दूसरे टाइप के हैं। इस समीकरण की वजह से जो भी हुआ, आखिरकार स्थिति ये रही कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 2.0 तय है। आज योगी जी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं, और मुझे लगता है वो एक मेमोरेबल सीन है बाहुबली 2 का, जिसमें बाहुबली कहते हैं शपथ ग्रहण लेते हुए अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं, वैसा ही कुछ दृश्य देखने को मिलेगा। अब ये बात तय नहीं है कि मुझे लगता है होली के बाद ही शपथ ग्रहण यहाँ उत्तर प्रदेश में होगा, और जो समर्थक हैं भाजपा के या योगी आदित्यनाथ के वो बहुत खुश होंगे, उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि वापस से योगी बाबा 2.0 स्टार्ट होगा यहाँ पे काम। और तीसरी सबसे खुशी की बात यह है कि इस बार गर्मी में शायद हम लोगों को शिमला ना जाना पड़े, क्योंकि कहा गया है इस बार उत्तर प्रदेश में कि यहाँ गर्मी काफ़ी कम कर दी जाएगी, तो शायद ठंड का एहसास यहाँ पे हो। दूसरा महत्वपूर्ण उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में पिछले 5 साल में 3 चीफ मिनिस्टर बदल लिए गए। आखिरी में जिस चीफ मिनिस्टर के साथ उत्तराखंड में भाजपा ने चुनाव लड़ा, धामी जी खुद चुनाव हार गए। धामी जी चुनाव हार गए, लेकिन जबरदस्त
वहाँ पे बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी उम्मीद शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी नहीं करी होगी। बहुत बड़ी जीत मिली है। चुनाव से ठीक पहले धामी जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी कि हम अगर चुनाव जीत कर सरकार बनाएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। अगर आप इस शब्द से परिचित हैं तो आप जानते होंगे कि यह भारतीय जनता पार्टी के मूलभूत सिद्धांतों में से है, जिसमें वो अखिल भारतीय स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हैं। तो हो सकता है उत्तराखंड से ये प्रयोग करने की उन्होंने सोची हो, क्योंकि ऐसा बयान कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ऐसे ही नहीं देता। कहीं ना कहीं संघ की हिंद उसमें जरूर रही होगी। धामी जी चुनाव हार चुके हैं, उनके समर्थक चाहते हैं कि किसी तरह से उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके लिए शायद कोई सीट खाली करे, वहाँ उपचुनाव हो या जो भी हो, और या तो फिर बीजेपी हमेशा सरप्राइज करती रही है अपने चीफ मिनिस्टर्स को लेके, तो मे बी वहाँ एक सरप्राइज करने वाला एक सीन हो, कोई एक नया चेहरा लेके बीजेपी आए और उसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। मणिपुर बीजेपी ठीक ठाक जीत गई है। जदयू की वहाँ 5-6 सीटें थी, जदयू ने सपोर्ट कर दिया और मणिपुर में पिछले बार के जो मुख्यमंत्री थे उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बननी लगभग तय है। गोवा में भी स्थिति ठीक है, भाजपा वहाँ भी क्लियर कट सरकार बना रही है। पंजाब एक महत्वपूर्ण प्रदेश जिसकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं, बीच में बहुत सेंसिटिव रहा है, इसका इतिहास भी बहुत सेंसिटिव रहा है। वहाँ एक क्रांतिकारी मिजाज के व्यक्ति अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त विक्ट्री ली है। और ये देखा है हम लोगों ने कई बार कि आम आदमी पार्टी या तो नहीं जीतती है या तो फिर किसी को जीतने ही नहीं देती। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी दोनों सीटों से विधानसभा चुनाव हार गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह हैवीवेट, जिन्होंने अरुण जेटली को अमृतसर से लोकसभा चुनाव हराया था, वो अपनी सीट हार गए। नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सीट हार गए और वहाँ पे एक जबरदस्त जीत आम आदमी पार्टी ने जीती है। और दिल्ली जो कि एक पूरा राज्य भी नहीं था और वहाँ हमेशा टकराव रहा केंद्र सरकार, क्योंकि काफ़ी सारी शक्ति वहाँ केंद्र सरकार की है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ। तो पंजाब पहली बार उनको एक ऐसा फुल फ्लेज स्टेट मिला है जहाँ वो अपनी राजनीति करके वहाँ पे अपना एक मॉडल स्थापित करके और फिर लोगों को दिखा सके कि जब मुझे पूरी स्वायत्तता मिलती है तो मैं किस तरह से काम करता हूँ। और जहाँ चूंकि पंजाब मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि बहुत सेंसिटिव स्टेट है, इसलिए कुछ लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं अरविंद केजरीवाल वहाँ क्यों किस तरह का गुल खिलाएंगे, क्योंकि थोड़े से क्रांतिकारी टाइप के व्यक्ति तो वो हैं। तो देखते हैं क्या होता है, ऊँट किस करवट बैठता है। राजनीति की हल्की फुल्की बातों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। छोटी मोटी बातें बीच बीच में मैं राजनीति पे करता रहता हूँ। शेयर करें इसको और जैसा भी आपको वीडियो लगा हो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।